नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि नाउन का जेंडर कैसे डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे जेंडर को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे यहाँ पर जेंडर का टाइप है वो है मस्कुलिन। तो मस्कुलिन के अंदर दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जितने भी मेल्स है, चाहे वो जानवरों के अंदर हो चाहे वो इंसानों के अंदर हो, जितने भी मेल जीव होंगे वो सारे आएंगे मस्कुलिन के अंदर। तो मेल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मन, टाइगर, बॉय, फादर। ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, ये सारे मेल्स है। कोई जानवरों में से है तो कोई ह्यूमन बीइंग में से है। तो जितने भी मेल होंगे वो सारे कहलाएंगे हमारे मस्कुलाइन। उसके बाद में आता है दोस्तों फेमिनाइन। फेमिनाइन क्या है, जितने भी फीमेल्स है वो सारे होंगे फेमिनाइन। फीमेल मन का हो गया वुमन, टाइगर का हो गया टाइग्रेस, बॉय का गर्ल, फादर का मदर। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे मस्कुलाइन और फेमिनाइन। इसके बाद में कुछ ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनको हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे उन सारे जेंडर्स को हम कहेंगे कॉमन। कॉमन में कौन से आएंगे देखिए, जैसे पेरेंट्स। पेरेंट्स दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। जैसे माता पिता, तो माता पिता का कोई जेंडर नहीं हो सकता, तो वो होंगे कॉमन। कॉमन के अंदर आ गया पेरेंट्स। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसको हम बेबी बोलेंगे, बेबी, या इन्फेंट बोल सकते हैं, बूढ़। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो दोनों मेल और फीमेल के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, उनको हम कहेंगे कॉमन जेंडर। इसके बाद में आता है दोस्तों न्यूटर। न्यूटर के अंदर वो चीज़ें आती है जो जितनी भी वस्तुएं हैं या जो पेड़ पौधे हैं वो सारे आते हैं न्यूटर जेंडर के अंदर, क्योंकि उनका कोई मस्कुलाइन फेमिनाइन नहीं होता, ना ही वो कॉमन है। तो जितने भी वस्तुएं हैं, थिंग्स है या पेड़ पौधे हैं, वो सारे आएंगे किसमें, न्यूटर के अंदर। न्यूटर के अंदर आ जाएगा ट्री, या कोई टॉय है तो उसका, या कोई भी थिंग्स है, कार या पेंसिल, कोई भी थिंग्स, जितनी भी थिंग्स होगी, वस्तुएं होगी या पेड़ पौधों के नाम होंगे, वो सारे हमारे आएंगे कॉमन न्यूट्रल जेंडर के अंदर। इसके बाद में आ जाता है दोस्तों पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। कई सारे ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम पर्सोनिफाई कर देते हैं। पर्सोनिफाई का मतलब है कि उनको हम मेल या फीमेल का दर्जा दे देते हैं। किस प्रकार देते हैं देखो, जैसे जो चीज़ें अपनी स्ट्रेंथ या वायलेशन के लिए जानी जाती है, अपनी ताकत के लिए, क्षमताओं के लिए जानी जाती है, उन सारी चीज़ों को हम मेल मानते हैं। जैसे सन, सन जो है हमारा दोस्तों, सन अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, तो हम सन को मेल मानते हैं। सन हो गया समर, विंटर, टाइम। ये सारी चीज़ें दोस्तों अपनी ताकत के लिए जानी जाती है, अपनी वायलेशन के लिए जानी जाती है। तो इन सारी चीज़ों को हम मस्कुलाइन मानते हैं। लेकिन कब मानेंगे दोस्तों, जब हम इनको पर्सोनिफाई करेंगे, यानी पहले हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि सन इज़ माई फ्रेंड, सूर्य मेरा दोस्त है, ठीक है, ही वॉक्स अप मी अर्ली इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह उठाता है। तो मैंने इसको पर्सोनिफाई किया, पहले मैंने इसको दोस्त बनाया। तो मेरा दोस्त बनने से क्या हो गया, ये एक पर्सन में कन्वर्ट हो गया, और पर्सन बनने के बाद में ये क्या हो जाएगा, मस्कुलाइन हो जाएगा। जनरली ऐसा दोस्तों पोइम्स के अंदर होता है, कविताओं के अंदर हम कई सारे ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, अपनी जेंटलनेस, शांति, सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। ऐसी सारी चीज़ों को हम फेमिनाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मून, अर्थ, मून है, अर्थ है, पीस। ऐसे सारे कई सारे शब्द हैं जो अपनी शांति के लिए, नोबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, उनको हम फेमिनाइन बना सकते हैं, उनके लिए हम फेमिनाइन जेंडर काम में
ले सकते हैं, लेकिन ऐसा दोस्तों तभी होगा जब हम इनको पर्सोनिफाई करेंगे। इनको पहले हम पर्सन डिफाइन करेंगे और उसके बाद में इसका कहीं पर भी प्रयोग करेंगे। ऐसा जनरली दोस्तों पोइम्स के अंदर होता है, नॉर्मल में ऐसा बहुत कम होता है। अब देखिए दोस्तों, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग जेंडर होता है। हम केवल इंग्लिश के आधार पर दूसरी लैंग्वेजेस में उनका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे सन है, तो सन को हम इंग्लिश में, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं इसको सूर्य, तो सूर्य क्या है, एक मस्कुलाइन हम मानते हैं। लेकिन समर जो है, गर्मी या सर्दी, इनको हम फेमिनाइन जेंडर मानते हैं हिंदी के अंदर, जबकि इंग्लिश में ये मस्कुलाइन के अंदर लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश में जो स्ट्रेंथ और वायलेशन के लिए जो भी वर्ड काम में लिया गया, जो भी ऑब्जेक्ट काम में लिए गए, जो भी थिंग्स काम में ली गई, वो सारी तो होगी मेल या मस्कुलाइन। और अगर कोई ब्यूटी के लिए काम में ली गई, जेंटलनेस के लिए काम में ली गई है, तो वो सारी होगी फेमिनाइन या फीमेल। इसके अलावा दोस्तों कई बार एक शब्द आता है मदरलैंड। ठीक है, मदरलैंड अगर पहले डिफाइन कर दिया जाए, ठीक है, जैसे इंडिया इज माई मदरलैंड, भारत मेरी मातृभूमि है, तो मदरलैंड में मातृभूमि का मतलब ये मदर है, यानी इंडिया को मैं अपनी माँ का दर्जा दे रहा हूँ। तो इस सेंटेंस के बाद में मैं इसको यहाँ पर पर्सोनिफाई कर रहा हूँ। इसका मतलब इफ मैं अगर कह दूँ कि इंडिया इज माई मदरलैंड, ठीक है, एंड आई लव हर ईच एंड एवरी एज, हर एक में हर स्थान को, ईच एंड एवरी प्लेस, तो वहाँ पर मैं हर लगा सकता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर मदरलैंड शब्द का प्रयोग करके इंडिया को पर्सोनिफाई किया है। तो कई बार दोस्तों ऐसा सवाल पूछा जाता है कि सर इंडिया के लिए हम हर लगाएं या हिज लगाएं या फिर हम इट लगाएं। तो दोस्तों अगर इंडिया को मैंने मदरलैंड डिफाइन किया है या इंडिया को मैंने पर्सोनिफाइड किया है, तो मैं उसके लिए हर लगा सकता हूँ, और नहीं है तो मैं उसके लिए इट लगाऊंगा। इंडिया हैज़ अ वाइड एरिया, इट इज़ स्प्रेडेड सो मच लॉन्ग अलॉन्ग, या जो भी है, तो उसके लिए मैं इट का प्रयोग कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।